हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो। एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग। एरीज मतलब मेष। ये आपका रीडिंग है 1 जुलाई 2022 से लेके 15 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये आपका रीडिंग है। हम लोग 3 कार्ड्स का रीडिंग करेंगे और पहला कार्ड है आपका पास्ट एनर्जी, मिडिल क्लास, सेकंड कार्ड है आपका प्रेजेंट एनर्जी एंड थर्ड कार्ड है आपका फ्यूचर एनर्जी। तो हम लोग देख लेंगे आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस लाइफ के ऊपर हमारा फोकस रहेगा इस रीडिंग का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एरीज आपका पास्ट लाइफ का कार्ड है एनर्जी वाइज 4 ऑफ वाटर यानी 4 ऑफ कप्स। ओके, आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या है? हैंग्ड मैन। अच्छा, एरीज आपका फ्यूचर एनर्जी है 3 ऑफ फायर यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कोई इंतज़ार में है आप। जी हाँ, आपका 4 ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा समझ में आ रहा है कि आप कोई चीज़ से आप काफ़ी दूर चले गए हो, लाइक यू एक्सपेक्टेड सम रिलेशनशिप एंड फाइनली आपका वो रिलेशनशिप नहीं रहा। आपको उस रिलेशनशिप से हाथ धोना पड़ा। मतलब जैसे कोई तो पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण आज आपका कोई एक रिलेशनशिप से आपको हाथ धोना पड़ा है और उसके बाद अभी आपका जैसे कुछ यही नहीं है। मतलब यू डोंट नीड एनी रिलेशनशिप। यहाँ पे कार्ड नंबर है 12, 2 + 3 = 1। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपका, अगर आप मैरिड हो तो आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप फंसे हुए थे, अभी आप नहीं हो एंड नाउ यू आर टोटली इन योर ओन एनर्जी। आपको अभी ऐसा कहना है कि भगवान जो होना है होने दो। दिस इज 3 ऑफ फायर। यू वेटिंग फॉर सम स्कोप और फॉर सम टाइम की कुछ तो आने वाला है। ये आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है। इसमें है कमांडर अस्तर, कॉल टू एक्शन। जैसे आपको कॉल आ रहा है कि बस अभी तुमको एक्शन लेना है, अभी तुमको काम करना है। ठीक है, विजडम ऑफ द ऑरेकल से अभी 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे कि आपका क्या क्या एनर्जी आ रहा है। ठीक है, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, और जो लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके, चलो अभी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट एनर्जी इज़ co-create. Aha, yeah. Second card for present energy is to the sea. इसीलिए आप शांत हो, आप चुप हो, बैठे हो. And third is unfinished symphony. Okay. समझ में आ रहा है। अभी हम लेंगे क्लैरिफाइंग कार्ड्स। अभी इस क्लैरिफाइंग कार्ड से हम देख लेंगे फाइनली आपके लिए स्पिरिट क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपका जन्म का राशि मेष है या अगर जन्म का लग्न मेष है, ठीक है, और अगर सनसाइन भी एरीज या मेष है, तो आप ये रीडिंग सुन सकते हो। रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती इस कहानी को आपका कहानी बनाने का कोशिश ना करें। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, अभी मुझे तो ये क्लियर आ गया कि क्या चल रहा है एरीज। मुझे जो लग रहा है वो है आपने किसी और के साथ मिलके, मेरे ख्याल से कोई वाटर साइन हो सकते हैं, मे बी आपका जो थर्ड पार्टी था वो वाटर साइन का था। लाइक थर्ड पार्टी की जगह पे आप कोई वाटर साइन के साथ डील कर रहे थे। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, दोनों ही वाटर साइन है। और 4 और 5 मुझे समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में आप बैलेंस ढूंढने गए थे बट आपको बैलेंस नहीं मिला। और बैलेंस नहीं मिला बल्कि आपने इस रिश्ते में, देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल स्पिरिट ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। जैसे सपोज आप चीता हो, ठीक है, और आपका जो को पार्टनर जिसकी तरफ आप गए थे वो आउल है। तो आउल और चीता में कुछ बनता है, आई मीन एक कैटेगरी का भी नहीं हो। जैसे वो कहते हैं ना कि दोनों का औकात अलग है, दोनों का स्लैब अलग है, दोनों का स्टेटस अलग है, दोनों का मेंटालिटी अलग है। कोई कंप्लीटली बहुत ज़्यादा सोच लो ना कि आपको चिकन के सिवा आप खाना नहीं खा सकते। लाइक आप राजसिक आहार में बिलीव करते हो, हाँ ये चिकन खा लिया, मटन खा लिया, ये वो बहुत कुछ। और आप एक ऐसे इंसान से प्यार कर जो कि कंप्लीटली सात्विक है, जो वेजिटेबल्स एंड जूस एंड फ्रूट ये सब के बिना और कुछ नहीं खाता।
आपको मज़ा आएगा, मतलब बात करो, ये करो वो करो, बट कहीं पे आप घूमने जाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा, यार इसके साथ जम के खाना भी नहीं खा सकते, मतलब ऐसी अगमेंट, जो जिसका खाना ही अलग हो तो उसका मेंटालिटी भी अलग होता है, ठीक है ना। तो मुझे वही दिख रहा है, जैसे आपका पार्टनर अगर आउल है और आप चीता हो तो आप दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप दोनों का मेंटालिटी का जो एक मिक्सचर बनेगा ना, वो ऐसा बनेगा जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो और वो भी कार्ड नंबर 40, यहाँ पे भी कार्ड नंबर 40 मतलब 4 मतलब बैलेंस। आप इस इंसान के साथ बैलेंस ढूंढने गए थे, आपको बहुत पड़ा था कि नहीं मुझे तो बैलेंस चाहिए, मुझे रिश्ते में, मुझे लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो आप एक ऐसे इंसान से बैलेंस लेने गए कि जहाँ पे बैलेंस तो मिला नहीं, बट दुखी ज़रूर हुए आप। आपको आपका थर्ड पार्टी कट हो गया है और उसमें आपने बहुत दुख झेला है, ये आपका पास्ट एनर्जी दिख रहा है। अभी प्रेजेंट में क्या है ना, प्रेजेंट में आप पूरा स्टैग्नेंट एक एनर्जी में हो। आपको लग रहा है ठीक है भाई, अभी थर्ड पार्टी नहीं रहा, अभी अपना घर में ही अपना एडजस्ट करके चलना हो रहा है। ये थर्ड पार्टी के बिना ये हो सकता है कि कोई रिश्ते से आप हाथ धो बैठे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ से भी आप हाथ धो बैठे, आपका भी प्रेजेंट जो पार्टनर है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन योर पार्टनर इज़ कैप्रिकॉर्न। मुझे यही बार बार इंट्यूशंस आ रहे हैं, कार्ड्स भी बोल रहा है कि आपका पार्टनर कैप्रिकॉर्न है और इसका नज़र कंप्लीटली आपके ऊपर है। आप देखो कार्ड नंबर 12, आप ना कम्प्लीटली हैंग्ड हो, आपके दिमाग से तो वो गई नहीं। दैट थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी थे वो आपके दिमाग से कम्प्लीटली गए नहीं, ये जाते भी नहीं है। अगर कोई दिल से कहीं पे जुड़ जाता है ना तो वहाँ से कम्प्लीटली खुद को निकालना भी बहुत ही मुश्किल वाला होता है। तो आपका भी हालत मुझे वही दिख रहा है कि आप भी वहीं पे हैंग करके हो। एंड टू द सी, देखो समुंदर के बीचों बीच ऐसे खड़े हो जैसे बैठे हो, जैसे आगे जाओगी पीछे जाओ, आपका ये एरो दिखा रहा है कि आगे चलना चाहिए, आप चुपचाप बैठे हो क्योंकि आपको आगे बढ़ने का मन नहीं है, बट आपके सामने कोई ऑफ़र भी नहीं है। आपका ऑफ़र यही बोल रहा है कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विथ योर मैरिड पार्टनर। ये आपका, मेरे ख्याल से ये आपका मैरिड पार्टनर है। अगर आपका मैरिड पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना है देन आपको पीछे का सारा रिश्ता जो कि थर्ड पार्टी था उसको आपके दिमाग से हटाना पड़ेगा, और वही दुविधा में वही लड़ाई आप लड़ रहे हो। यहाँ पे देखो ये है कार्ड नंबर 7। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इस सिचुएशन में ऊपर वाले ने आपको लाके खड़ा कर दिया कि बच्चों अभी तुमने जो करना था कर लिया, नाउ यू कांट मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अभी तुमको अपने ज़िंदगी में फिक्स होना है, जिसके साथ तुमने रिश्ता बनाया, शादी किया, लीगल मैरिज किया, अभी तुमको उसी के साथ ही, तुमको अच्छा लगे ना लगे डजेंट मैटर, तुमको इधर ही रहना पड़ेगा। इवन कैप्रिकॉर्न इज़ सपोर्टिंग यू, आपको बोल रहा है कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तो कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न का शायद रोज़गार भी आपसे ज़्यादा हो सकता है, और अब दोनों मिलके अच्छे से चलाने के लिए कैप्रिकॉर्न बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट है। आपका फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रहा है? 3 ऑफ फायर मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स। यू आर वेटिंग फॉर सम चेंजेस, जैसे आप कुछ चेंज के लिए इंतज़ार कर रहे हो। आपका ना मन यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे नहीं है। आपके मन में वही थर्ड पार्टी बार बार घूमता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जैसे वो अनफिनिश्ड सिम्फनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये ख़त्म नहीं हुआ। कार्ड नंबर 10 मतलब जो एंड हो जाना, बट यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हुआ ही नहीं है, और इसीलिए आपके दिमाग में बार बार वो आ रहा है। एंड यू आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट। आपको ना लग रहा है कि उसको कुछ भी करके ना फिर से ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक आपके दिमाग से कम्प्लीटली जाता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेष राशि, मेष लग्न, मेष जो भी है आपका एरीज, आप फिर से गलत मत कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगी आप हो सके तो और मेहनत करिए, अपने लाइफ को सुधारने के लिए मेहनत करिए, अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए मदद करिए। आप अपने पार्टनर को मदद करिए जो पर्सन इतना दिलो जान से कमा के आपकी फैमिली को सेफ रखने का, खुश रखने का कोशिश कर रहे हैं, उनको लिए सोचिए। वो अनफिनिश्ड बिजनेस को लेके मत सोचिए। हो सकता है कि आप दोनों में कम्युनिकेट हो सकता है कि आप दोनों बैठ के थोड़ा बात कर सकते हो, क्योंकि पिछला वो जो प्यार का सिलसिला था ना वो ख़त्म नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं आप चाहे अनचाहे
चाहे ना चाहे जुड़े हुए हो, और वही सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आप फंसे हुए हो। बट ये अभी आप अगर पीछे मुड़ मुड़ के बार बार वही देखते रहोगे, वही आपको तो आइदर उसको ख़त्म करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है वो लेना पड़ेगा, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा, वरना आपको उसको भूल के आपका जो प्रेजेंट मैरिड कपल है, मैरिड पार्टनर है, उसके प्रति 100% एक्टिव होना पड़ेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है कमांड अस्तर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। एग्जैक्टली आप अपना काम का चार्ज ले लो। अगर आप पीछे मुड़ के उनसे बात करके कुछ अधूरा जो रह गया है उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो उसका भी एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। बट अब जो भी एक्शन लोगे आप जान के रखना कि आपका मुंह का जुबान और आपका एक्शन दोनों अलग नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ करो जिससे आप एक एग्जाम्पल बन सको। आपका प्रेजेंट पार्टनर के नज़रों में भी आप गिर मत जाना, और अगर आपको लगता है नहीं जाके उधर पे कुछ बात करना ज़रूरी है तो जाओ, बेझिझक जाओ, बात करके उसको समझा के बुझा के उसको ख़त्म करके आओ। वरना ये आप ना एक त्रिशंकु के तरह झूले हुए रह जाओगे। यहाँ पे देखो इस हैंगमैन का हालत ऐसा ही आप झूले हुए हो, ना आप इनका बन पा रहे हो ना आप उनके रहे, तो उनका भी आप अभी हो नहीं, बट मन कहीं पे अटका हुआ है, और मन वहाँ पे अटका हुआ कहीं झुला हुआ है करके आप इधर पे भी अपना माइंड नहीं दे पा रहे हो। सो कम्प्लीटली एक मेज़ बनता जा रहा है आपका ज़िंदगी। टेक केयर ऑफ़ इट। आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान लगाओ और आप अच्छे से इसको हैंडल करो ताकि कुछ फालतू चीज़ ना हो जाए। ज़िंदगी है फाइनली, ये ज़िंदगी को अच्छे से बिताना, आपका लाइफ का जो पाथ है वो आपके बच्चे उसकी के ऊपर चलेंगे, राइट। आप आज गलती करेंगे तो कल जाके उस गलती का सज़ा उन लोगों को भुगतना पड़ता है। बट जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज आपको ये समझ में आ गया है कि एक कहानी को पूरा ख़त्म करके दूसरा कहानी की तरफ चलना ही जेन्युइनिटी होती है, उसमें ऑनेस्टी रहता है, क्लैरिटी रहता है। सो टेक एक्शन अकॉर्डिंग योर मेंटल स्टेटस। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आपको इंट्यूशनल मैसेज आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लो, आप ज़रूर सक्सेस रहोगे। ठीक है, गॉड का ब्लेसिंग आपके साथ है। और ये रीडिंग आज इधर ही ख़त्म करते हैं, दूसरा रीडिंग लेके बहुत जल्दी आएंगे। तब तक जपते रहिए ओम नमः शिवाय का जप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।